अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका उस्ताद उबैद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम अपने उसी लास्ट टॉपिक से जो है अपने इस वीडियो लेक्चर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम बात कर रहे थे पहली कंसंट्रेशन की, और वो थी मोलैरिटी की। तो हम मोलैरिटी की जो कंसंट्रेशन है हम इसी को आगे लेकर जाएंगे। लास्ट वीडियो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो यहाँ पर जो है एक आई का ऑप्शन जो है वो बना हुआ आ रहा होगा, तो आप वो आई का ऑप्शन जो है वो आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है मेरी जो लास्ट वीडियो थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर वो आपके सामने आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप तमाम बच्चे जो है वो ख्याल भी रख रहे होंगे अपना, और साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली मोलैरिटी के बारे में हमने बहुत बात की थी कि मोलैरिटी बेसिकली क्या होता है। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स हमने आपको सिखाए थे कि मोलैरिटी से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। आज की क्लास के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर अगर हम बात करूं तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको मोलैरिटी के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में 2-3 बातें बताई थी। आज की जो टोटली वीडियो है ये है ही एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी के ऊपर, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में एक बात आपको लाजमी बावर करवाता हूँ, ये आपको समझाता हूँ कि आपको अगर कामयाब होना है तो आप सबसे पहले जो है जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करें कि मिसाल के तौर पर जनाब ये चीज़ पढ़कर हमें क्या मिल जाएगा। हमने अगर मोलैरिटी पढ़ी है तो इस मोलैरिटी को हम आगे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम मोलैरिटी से मज़ीद क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही जो है वो आपका भी फ़ायदा और आपके दोस्तों का और आपके साथियों का और आपके क्लास फेलोज़ का भी फ़ायदा है। तो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी बेसिकली निकालना हमने सीख लिया था। आज हम मोलैरिटी को इस्तेमाल कर आज हम मोलैरिटी को समझिए, मोलैरिटी हमारे पास मौजूद है। मोलैरिटी आज की वीडियो में हमने मोलैरिटी नहीं निकालनी है, आज की वीडियो में हमने मोलैरिटी को यूज़ करके, मोलैरिटी का इस्तेमाल करके हमने जो है वो 5 चीज़ें हमने आपको बतानी है। पहली चीज अमाउंट या मोल्स। मैंने इन 2 चीजें अलग अलग है लेकिन मैंने दोनों को एक साथ समअप करके लिखा है। ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा भी चुका हूं, अगर आप लास्ट वीडियो में जाएं तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। खैर आज भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, नॉर्मेलिटी और पीएच और पीओएच। देखिए बेसिकली आप तमाम बच्चे शौक हो होंगे कि हम एक सिंगल क्वांटिटी को जो है वो यूज करके, जिसका नाम मोलैरिटी है, हम उसको यूज करके जो है हम मजीद ये 5 चीजें कैसे निकालेंगे। तो वो इस वीडियो को एंड तक आप लोग देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है मजा भी आएगा, और आपके पास एग्जाम में मोलैरिटी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वो सॉल्युबिलिटी निकालने को बोल दे, वो डेंसिटी निकालने को बोल दे, वो पीएच निकालने को बोल दे, आप आराम से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा कि हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास अमाउंट या मोल्स आए तो हम किस तरीके से डील करेंगे। मिसाल के तौर पे आप तमाम बच्चे जानते हैं कि मोलैरिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और बच्चों अगर शर्त याद हो, अगर आपको मेरी शर्त याद हो, सॉरी एक गलती हमने कर दी है, देयर इज नो मास दिखाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आप लास्ट वीडियो लास्ट में जाकर देखिएगा, आपको मोलैरिटी का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और एक शर्त मैंने क्या बताई थी कि जो वॉल्यूम होगा ये किस में होगा, लीटर में होगा या डेसीमीटर क्यूब में होगा, यानी डीएम क्यूब में। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई, ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब ताज्जुब ये आता है कि हम इस मोलैरिटी के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर ये 5 चीजें कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, सही है। तो बच्चों मैं आपको 1 बाय 1 जो है ये सारी चीजें जो है करवाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है हम वो मोलैरिटी को इस्तेमाल कर जो है हम चीजें निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहली चीज जो हम आपको सिखाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अमाउंट या मोल्स कैसे निकाल सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें, मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, इन शॉर्ट इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय V।
अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये क्या फॉर्मूला है? जनाब ये वही फॉर्मूला है। M का मतलब मोलैरिटी, N का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर और dm³। अगर देखें हम इस फॉर्मूले को फ्री करें तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पर V डिवाइड हो रहा है, कोई भी चीज अगर इस साइड पर डिवाइड हो रही है इज इक्वल्स टू किस साइड पर आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो M मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल्स टू N। तो बच्चों ये आपके पास जो है मोलैरिटी से आपने एक फॉर्मूला निकाला है कि अगर आपके पास क्या हो, आपके पास मोल्स दिए गए हो, सॉरी मोलैरिटी दी गई हो और वॉल्यूम दिया गया हो और आपको बोले कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से निकाल लेंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज, मोल्स हमने कर लिया। मैं पहले आपको तमाम डिस्क्रिप्शन दे दूं कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं। उसके बाद में हर टॉपिक का एक एक न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स लाजमी मौजूद होंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात ये करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, आपको एक फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो आप इसको फ्री करके मास भी निकाल सकते हो। कैसे? ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो। किसका निकाल सकते हो? मास सॉल्यूट का। क्यों? क्योंकि जो मोल्स निकल के आ रहे हैं किसके आ रहे हैं, सॉल्यूट के आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमें मोलैरिटी पता है तो हम किसी भी चीज के किसी भी मोल्स के सॉल्यूट जो है उसके मोल्स निकाल सकते हैं और साथ साथ मोल्स अगर हमें पता चल जाए तो बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, हम उसकी अमाउंट यानी उसका मास वेट निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अभी मैं जस्ट आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आगे जब बढ़ेंगे तो एक एक न्यूमेरिकल हम लाजमी करेंगे। कॉपी करिए इसको आप लोग। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी जो एप्लीकेशन है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी रेट है, सॉल्युबिलिटी एक स्पीड है। मिसाल के तौर पे आप चीनी को ले, शुगर को लीजिए और आप शुगर को जो है वो पानी उसमें चाय में या कॉफी में डिसॉल्व करवा दीजिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि शुगर जो है वो डिसअपियर, गायब हो गई। ये जो बेसिकली शुगर की जो गायब होने की जो स्पीड है, ये जो रेट है, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सिंपली आप समझ लीजिए, सही है। और सॉरी, अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी मौजूद है, अब मोलैरिटी क्या है? वो जो कंसेंट्रेशन है उस शुगर के उस कॉफी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक पर जाए, रिकैप करें थोड़ा, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है सीरीज, वो पूरी क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम बेसिकली सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मोलैरिटी। हम मोलैरिटी को इस्तेमाल करके आज ये सारी चीजें आपको निकाल कर दिखाने वाले। ओके स्टूडेंट, तो बात करते हैं, अगर आपके पास मोलैरिटी दी गई हो और आपको निकालने का बोले सॉल्युबिलिटी, तो कैसे निकालोगे? भाई बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, लिख लीजिए। फॉर्मूले आपने राइट डाउन करने हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है स्टूडेंट्स? दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अगर वो आपको सॉल्युबिलिटी निकालने का बोले, आपको मोलैरिटी दे दे किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी सॉल्यूट की और मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता है, मैंने अपने अक्सर वीडियोस में आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया है, तो आप इजीली जो है उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। फ्री करना चाहे तो फ्री कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, और ये मॉलिक्यूलर मास इधर डिवाइड हो जाएगा, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया कि हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन जो है, हम किस तरीके से जो है उसका इस्तेमाल कर जो है हम किसी भी सॉल्यूशन की जिसकी हमें मोलैरिटी दी गई हो, हम उसकी सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं। तो ये हमारी थी दूसरी एप्लीकेशन। अगर अब वो आपको तीसरी एप्लीकेशन पर हम आ रहे हैं, और तीसरी एप्लीकेशन है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन डेंसिटी बाय यूजिंग मोलैरिटी। आप एक बात तो जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी मतलब
किन दो चीजों के आपके पास जो है वो एक तरीके से मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस सॉल्यूट का, जिस चीज का जितना मास होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, अगर हमें मोलैरिटी दी जाए, हमारे पास मिसाल के तौर पे ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी दी जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बड़ा आसान है, स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी अगर आपको दी जाए और आपको डेंसिटी निकालने का बोले तो बड़ा आसान है, मास, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। ये 10 मिलीमोल्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि अभी इसका आपका जो है कोई कंसर्न नहीं है। ओके, फ्री करना चाहे तो फ्री कर लीजिए। ये कैपिटल M है, इधर आपके पास आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय 10। ये m और 10 मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू d। तो स्टूडेंट्स, हमने तीसरी एप्लीकेशन भी आपको समझा दी कि अगर आपके पास जो है वो आपको मोलैरिटी दे दे, आपको मास दे दे, आपको मॉलिक्यूलर मास दे दे, फॉर्मूला दे दे, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली हम आराम से क्या चीज निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को जो है वो तीसरी जो है वो एप्लीकेशन मोलैरिटी की समझ में आई होगी कि वी कैन इजीली डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय यूजिंग इट्स मोलैरिटी। तो बच्चों, इसको भी कॉपी करिए क्योंकि ये सारे फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दी एंड मैं एक एक के न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, तो फिर फॉर्मूला आपसे पूछूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हमारे पास अगर नॉर्मेलिटी निकालनी हो, मोलैरिटी हमारे पास दे दी जाए और हमें बोले कि नॉर्मेलिटी निकालो भाई, तो हम कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। बेसिकली नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड है। ओके, तो स्टूडेंट्स, सीधा सीधा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी, मीनिंग खत्म हो गई है, नॉर्मेलिटी इसको इज इक्वल टू कर दीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n। तो बच्चों, एक बड़ा ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास मोलैरिटी दी भी हो और आपको वो नॉर्मेलिटी निकालने का बोले तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले को थोड़ा समझाना है। यहां पर ये n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहां पर n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहां पर n का मतलब है क्या? यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ n का मतलब क्या है, ये लिख रहा हूं, नंबर ऑफ H प्लस आइन इन एसिड्स, सही है, एसिड के बाद H प्लस आइन होते हैं, OH आइन इन बेसिस, एंड सॉल्ट के लिए क्या इस्तेमाल होगा, सॉल्ट के लिए उसकी वैलेंसी इस्तेमाल होती है इन सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे उसने आपको एक सवाल दिया और उस सवाल के अंदर उसने एक एसिड आपको दे दिया H2SO4, आपको उसकी मोलैरिटी बता दी और आपको बोल रहा है बताओ भाई इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, हम सवाल करेंगे भी। तो बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना कि ये मोलैरिटी तो दी हुई है, n आपको नहीं देगा, वो n इस फॉर्मूले में छुपा हुआ है। मैंने n का मतलब क्या बताया, अगर एसिड होगा तो H प्लस आयन टोटल कितने हैं, वो n होगा, बेस होगा तो OH आयन कितने हैं, वो उसका n होगा, सॉल्ट है तो वैलेंसी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास देखें तो आपके पास H प्लस आयन कितने बेटा, यहाँ पर 2, तो n का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको सिखा दिया कि अगर आपके पास नॉर्मेलिटी जो है वो आपके पास निकालने का बोले और मोलैरिटी वो आपको दे दे तो आप किस तरीके से जो है निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला हिस्सा भी समझ में आया होगा। तो ओके बच्चों, तो हमने 4 मेथड हमने पढ़ लिए, 4 एप्लीकेशंस पढ़ ली है मोलैरिटी की। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन पर। है इससे भी ज्यादा और भी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ 5 एप्लीकेशंस आपको समझाऊंगा।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मोलैरिटी मौजूद है, अगर आपके पास मोलैरिटी दी हुई है, तो बच्चों आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच और किसी भी सॉल्यूशन की पीओएच निकाल सकते हो। यानी अगर तुम्हारे पास मोलैरिटी दी जाए तो तुम ये बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है और कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो स्टूडेंट, समझ में आई आपको ये बात कि मैंने किस तरीके से, और जिन बच्चों को पीएच पीओएच का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इसमें पीएच पीओएच का भी यहाँ पर जो है आपके पास लिंक मौजूद है आई के ऑप्शन में, तो आप लाजमी जो है उस कार्ड के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास जो है वो चीज मौजूद होगी। पीएच की भी पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास फॉर्मूले क्या आते हैं, फॉर्मूले आते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन और POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आइन। बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले में आप बोले सर ये मोलैरिटी तो नजर ही नहीं आ रहा, मोलैरिटी मौजूद है, आपको भी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। ये जो चीज आप देख रहे हैं H प्लस OH, दिस इज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो स्टूडेंट, बात क्लियर हुई आपको कि अगर आपके पास पीएच निकालने का बोले या पीओएच निकालने का बोले, या वो आपसे ये पूछ ले बताओ सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आप आसानी से बता सकते हो बाय यूजिंग मोलैरिटी। तो बच्चों, अभी तक हमने आपको 5 तरीके बता दिए, हमने आपको 5 फॉर्मूले बता दिए कि अगर मोलैरिटी दी भी हो, आप किसी भी सॉल्यूशन की अमाउंट यानी मोल्स चाहे निकालना तो आप निकाल सकते हैं, आप किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी चाहे आप वो भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी चाहे आप वो भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी चाहे आप वो भी निकाल सकते हैं, या आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बगैर कोई टाइम वेस्ट करें हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने किसकी तरफ, 1 बाय 1 इन 5 के न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, तो वो आपने लाजमी जो है वो सही तरीके से सीखने हैं। ओके स्टूडेंट, हमारे पास पहला जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है फ्रॉम मोलैरिटी, हम मोलैरिटी की मदद से हम क्या निकालेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.5 m, 0.5 m कंसंट्रेटेड, आपको एक सॉल्यूशन दी गया कास्टिक सोडा का। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेटा में हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी बेटा कितनी दी हुई है, 0.5 m, ये m को आप मोल्स पर dm क्यूब या मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं। ओके, कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर मास कास्टिक सोडा का क्या होगा, जल्दी से बताओ, मॉलिक्यूलर मास कास्टिक सोडा का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH क्या होगा, जल्दी से बताइए। सोडियम का होता है 23, सही है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1, एक सोडियम है। ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, एक हाइड्रोजन है। तो 23 1 23 प्लस 16 1 16 1 1 1, तो आप इन सबको करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 ग्राम, चाहे या AMU चाहे जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दूसरी हेडिंग किसकी बनेगी, दूसरी हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की, कि रिक्वायर्ड में आपके पास वो क्या पूछ रहा है। रिक्वायर्ड में वो आपसे सीधा सीधा जो है वो क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी निकालने का वो आपसे बोल रहा है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो डेटा बनाना तो वो आया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बड़ा ही इजी सा सॉल्यूशन है। मैंने याद करें आपको एक सवाल फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। सही है बच्चों, फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, अगर आप देखें, अगर आप पीछे वीडियो को लेकर जाएं तो आपको पता चलेगा। मोलैरिटी आपके पास बच्चों कितना दिया हुआ है, मोलैरिटी है आपके पास 0.5 और आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 40। तो आप इसको कर देंगे तो आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा आप उसके साथ यूनिट लगा देगा ग्राम पर dm क्यूब।
या ग्राम पर लीटर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा दिएगा कि ग्राम पर लीटर। यहाँ पर जो भी आपके पास आंसर है वो आप यहाँ पर चल दीजिए। शाबाश बच्चों, लिखो। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो है वो सॉल्युबिलिटी की मदद से सॉल्युबिलिटी निकाली मोलैलिटी की मदद से। पहली हमारी एप्लीकेशन हमने कर दी, इसका आंसर आ रहा है 20। सही है बच्चों, तो हमने जो है ये निकाल ली है सॉल्युबिलिटी। अब जल्दी से आप जो है करिएगा कि मैं आपको दे रहा हूँ, इधर चेंज करके सॉल्युबिलिटी निकालनी, मैं इधर लिख रहा हूँ। आपके पास सॉल्यूशन है 2.16 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है। और किसका सॉल्यूशन है आपके पास? ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों जल्दी से इसकी सॉल्युबिलिटी मुझे आप बताइए कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई है। मैंने आपको सवाल दिया है करने के लिए, अभी करिए आप। शाबाश, मैंने आपको बोला है क्या सवाल खुद बना लीजिए। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ 2.16 मोल पर लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जल्दी से मुझे इसकी आपने क्या बतानी है? सॉल्युबिलिटी बता। तो बच्चों अब हमारे पास जो दूसरी एप्लीकेशन है वो करने जा रहे हैं कि नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है फ्रॉम मोलैलिटी। तो आइए देखते हैं हमारे पास सवाल क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी मालूम करनी है, तो बच्चों वो कहां पर आ जाएगी? रिक्वायर्ड में आ जाएगी कि नॉर्मेलिटी जो है, यानी हमने जो है वो कैपिटल N जो है वो हमने मालूम करना है। ओके स्टूडेंट, बोल रहे 2.0 m आपको क्या दे दी गई? आपको मोलैलिटी एक बार फिर दे दी गई। कितनी है मोलैलिटी? 2.0 m। बच्चों बोल रहा है कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी, n का मतलब है नॉर्मेलिटी, सही है, बराबर होता है कैपिटल M का मतलब है मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय n। मैंने शॉर्ट लिख दिया टाइम को बचाने के वजह से। तो बच्चों हमारे पास m तो दिया हुआ है, कैपिटल M तो हमारे पास ये मौजूद है, लेकिन हमारे पास n क्या है? तो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको n का मतलब मकसद बताया था कि अगर आप देखें आपके पास दिया हुआ क्या है, आपके पास दिया हुआ एसिड, तो एसिड के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? H प्लस आयन। तो आप देखेंगे आपके पास जो एसिड मौजूद है वो है H2SO4। ये जो H2SO4 है इसमें H प्लस आयन देखें कितने हैं? पहली बात तो ये है H प्लस आयन, और H प्लस आयन कितने हैं? 2। तो आपका N भी कितना हो जाएगा बच्चों? आपका N भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास जो है वो मोलैलिटी आपके पास कितनी दी हुई है? 2.0, और N आपके पास कितना आया? 2 आया। तो ये N की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। सही है बच्चों? तो ये आपके पास जो है नॉर्मेलिटी निकल के आपके पास आ गई है। आप इसको जो है वो ऐसे लिखना चाहे वो ऐसे लिख दीजिए, ए कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी है। तो बच्चों हमने आपको दूसरे सवाल में क्या सिखाया कि अगर मोलैलिटी आपको दे दी जाए और वो बोले भाई नॉर्मेलिटी निकालो, तो आप नॉर्मेलिटी को इस तरीके से निकालेंगे। आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि आप जल्दी से बताइए मुझे 4.0 m ऑफ NaOH। जल्दी से बताएं, जल्दी से मुझे कमेंट में भी बताइएगा। और उसके अलावा बताएं 6.02 m ऑफ K2SO4, इसकी वैलेंसी निकालेंगे आप। सही है, ये 2 सवाल लाजमी आप करिए शाम में जल्दी से। सही है बच्चों? स्टूडेंट हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन यानी डेंसिटी से, मतलब डेंसिटी हमें निकालनी है जिससे मोलैलिटी से, डेंसिटी फ्रॉम मोलैलिटी। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी मालूम करनी है, तो वो तो रिक्वायर्ड में आपके पास आई है कि डेंसिटी आपके पास मालूम करनी है। बोल रहे ऑफ 4 ग्राम, तो मास आपको कितना दे दिया गया? 4 ग्राम दे दिया गया आपको मास। आगे बोल रहा है टू प्रिपेयर 2.0 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या दे दिया गया बच्चों? ये आपके पास मोलैलिटी दे दी गई। चाहे तो आप इसको पूरा लिख लें, मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी दे दी गई आपको? 2.0 मोल्स पर लीटर। ओके, अब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे? बेकिंग सोडा का। बच्चों बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताइए। निकालते चले आए 23 प्लस में मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1
सही है बच्चों। और उसके बाद मेरा लिख देना थोड़ा सा, आपके पास प्लस हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 3 48। सही है बच्चों। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, और ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम भी जो है कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, तो आपके पास आंसर आ रहा है 84। तो आपके पास 84 AMU आपके पास क्या आया, मॉलिक्यूलर मास। तो आप इधर लिख दीजिए 84 AMU। सही है बच्चों। अब हमने लगाना है डेंसिटी का फॉर्मूला। याद करिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास डेंसिटी है मौजूद, डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था हमने, डेंसिटी मौजूद है तो क्या करेंगे, मोलैरिटी। सही है बच्चों। मोलैरिटी के बाद मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय 10। याद करिए हमने यही फॉर्मूला ड्राइव करा है, तो आपके पास जो है बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। मोलैरिटी आपके पास कितने दी हुई है, 2.0, तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला आपने, 84। मास आपके पास कितना दिया हुआ है बच्चों, मास आपके पास दिया हुआ है 4 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप जो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 84, ये आपके पास हो गया 168, और नीचे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 40। तो 168 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, डेंसिटी कितनी आ गई, 4.2 ग्राम पर लीटर। सही है बच्चों। ये आपके पास, क्योंकि हमने ग्राम पर लीटर क्यों लिखा, क्योंकि मास ग्राम में दिया हुआ था और वॉल्यूम किस में दिया हुआ था, लीटर में, तो इसलिए हमने क्या लिखा, ग्राम पर लीटर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक सवाल और समझा दिया कि अगर आपके पास मोलैरिटी दे दी जाए और वो आपको बोलेंगे जनाब डेंसिटी निकालिए, तो हमने किस तरीके से फॉर्मूला आपको बताया था, और हमने इस फॉर्मूले की मदद से हमने डेंसिटी भी आपको हमने बता दी है। तो अब हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने चौथी पर, यानी हम आपको निकालना सिखाएंगे कि हम किस तरीके से जो है वो पीएच पीओएच जो है वो निकालते हैं, यानी कंसंट्रेशन निकालते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी की मदद से पीएच पीओएच निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो बहुत से बच्चों को ये अगर डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर आई के ऑप्शन पे, कार्ड के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपके पास इसका ये वाला जो है पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो हम जो है वो मोलैरिटी की मदद से पीएच और पीओएच भी बता सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो है वो कैलकुलेट द पीएच of 0.001 m of HCl solution। तो सबसे पहले जो ये चीज आपके पास दी है, दिस इज मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि एसिड है तो एसिड के पास कौन से आयन होते हैं बच्चों, पता है H+ आयन। कितना दिया हुआ है, 0.001 m। ओके अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ आयन। तो आप लिख दीजिए बच्चों वैल्यू pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ आयन की जगह आप लिख दीजिए 0.001। तो आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा pH का वो आएगा 3। आप इसको सॉल्व करिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, 3। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये पार्ट बहुत डिटेल में अगर आपको पता है, अच्छा एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको पता हो पीएच वाला लाजमी वीडियो आप देखिएगा, अगर आपने देखी नहीं है तो पीएच अगर 7 से लेस होगा तो एसिडिक है। हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है, क्यों, क्योंकि पीएच 7 से कम है, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक और 7 होगा तो न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप लाजमी वाली वीडियो जो है वो देखना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप बोलेंगे सर ने इतना डिटेल क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। उससे अलावा मैंने आपको मोल्स पर लीटर वाला, मतलब मोल्स और अमाउंट वाला पहला स्टेप भी नहीं सिखाया इस वीडियो में। उसकी वजह यह है कि वो भी हम सिखा चुके हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आई का, आप यहाँ पर जाए, आपको दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया था,
क्योंकि कंसंट्रेशन निकालने का जो सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है, मोलैरिटी है। इंशाल्लाह अब मोलैरिटी की हमारी जो लेक्चर्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने मोलैरिटी को बहुत डिटेल में जाकर पढ़ लिया है। हमने मोलैरिटी की एप्लीकेशंस पढ़ ली है कि अगर मोलैरिटी आपके पास मौजूद है तो आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो। उसके अलावा बच्चों हमने आपको 5 चीज़ें आज की सिलेबस में बताई, आज की वीडियो में बताई कि हम मोलैरिटी को इस्तेमाल करके, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, हम किसी भी चीज़ का अमाउंट या मास निकाल सकते हैं या मोल्स निकाल सकते हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, तीसरा डेंसिटी निकाल सकते हैं, चौथा नॉर्मेलिटी और पांचवा पीएच या पीओ है। अगर इसकी पीओएच निकालनी तो बड़ा आसान एक फॉर्मूला होता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। इसको फ्री कर लें तो ये हो जाएगा, इसको अगर आप फ्री करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच। तो 14 माइनस पीएच कितनी दी है बेटा, 3, तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लाजमी इसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसको आगे से आगे शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह और मज़ेदार टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके अलावा आप तमाम बच्चों को और आप तमाम जितने भी मुस्लिम उम्मत है, जितने भी हमारे जो है तमाम पाकिस्तानी और तमाम मुसलमान भाई हैं बहनें हैं, उन तमाम को उबैद अहमद खान की तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद कबूल हो। और साथ साथ जो है हमने इबादत भी करनी है और साथ साथ हमने जो है वो पढ़ना भी है, ताकि क्योंकि हमारे जब बोर्ड्स हों तो हम जो है उसमें भी हम कामयाब हो और हम अल्लाह के आगे भी जो है वो हम कामयाब हो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी और इसको जो है वो आगे जो है शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। जब तक के लिए अपने उस्ताद उबैद अहमद खान को इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।